नमस्ते। सबको मेरे नमस्ते। आज यूट्यूब में बात है कि इंडियन प्रोडक्ट और फॉरेन प्रोडक्ट के बारे में। तो जिसको हम बोल सकते हैं स्वदेशी द्रव्य और विदेशी द्रव्य। जो स्वदेशी प्रोडक्ट एक्चुअली होता है, आप यूट्यूब में मार सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं उसको। जो जितना भी स्वदेशी प्रोडक्ट है हमारे भारतवर्ष में जो उत्पादित होता है उसको स्वदेशी प्रोडक्ट बोला जाता है। और विदेशी का मतलब आप तो जानते हैं, जो फॉरेन कंट्री से आके यहाँ सेलिंग किया जाता है। ये मतलब नहीं है कि जो सेल होता है भारतवर्ष में, जो सेल होता है उसको हम स्वदेशी प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। भारतवर्ष में जो उत्पादित होता है उसको हम स्वदेशी प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जो हमारे सौराष्ट्र में निर्मित होता है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं, कभी जाते हैं, तो अक्सर हमें याद नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है? कि एक्चुअली हम फेसबुक में डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोशली एक्टिविटी है, अभी फेसबुक हो गया, टीवी हो गया, तो वहाँ पर जो जितना एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो हमेशा वो फॉरेन ब्रांड्स ये सब आता है। तो हमारे मन में, सोच में एक मतलब फॉरेन ब्रांड का क्वालिटी को लेके दिमाग में आ जाता है, जाके वही चीज़ को हम खरीद लेते हैं। तो इससे क्या नुकसान क्या होता है हमारे देश का? जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट मतलब उत्पादित होता है, जो हमारे देश के भाई बंधु लोग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा इन द सेंस क्या होता है, हमारे सौराष्ट्र में निर्मित जो चीज़ है उसको हम अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर यूज कौन करेगा? उसको अगर व्यवहार में नहीं लाएंगे तो फिर व्यवहार में कौन लाएगा? आप देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, बाहर जितने देश है उनको देख लीजिए, अपना अपना सब वस्तु का मतलब यूज करके व्यवहार में ला के उनका इकोनॉमिक ग्रोथ को वो लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, एक नागरिक के हिसाब से, एक सिटीजन के हिसाब से सोचना चाहिए कि हमारे सौराष्ट्र में जो निर्मित हो रहा है, जो द्रव्य, जो चीज़ सब, उसका कैसे हम व्यवहार में लाएं। तो आप ऐसे मतलब बाज़ार जाते हैं तो आपको मन में रहना चाहिए कि अगर मैं चीज़ लाऊं तो स्वदेशी का चीज़ लाऊं, हमारे जो राष्ट्र में निर्मित होता है। तो ये तो रह गया है मतलब इंडियन प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन आवश्यकता हिसाब से अगर हम सोचें ना, हमारे घर में जो चीज़ होता है वो कहीं ना कहीं एक स्वदेशी दृष्टिकोण से स्वदेश का एक भावना होता है। आप देख लीजिए, हम सुबह से उठ के रात तक सोने तक जितना भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं विदेशी का प्रयोग आ जाता है। लेकिन हमारे आसपास ही हमारे स्वदेशी का दृष्टिकोण देखेंगे तो स्वदेशी का ही सब जो द्रव्य है हमारे उपलब्ध है। आप सुबह उठेंगे, आप जब दांतुन करते हैं, दांतुन करने से ब्रश के अलावा आप सोच सकते हैं तो नीम का जो काठी रहता है, काठ रहता है, नीम का जो रहता है, उससे आप अगर दांतुन करते हैं तो आपका जो दांत है वो मतलब वो माड़ी है वो तो स्ट्रांग रहेगा, वो मजबूत रहेगा और सुंदर भी रहेगा। क्योंकि ये आज का नहीं है, ये जो सब चीज़ है, स्वदेशी वस्तु जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुनि ऋषि का एक दान है। तो उनके ही सोच से मतलब और एक चीज़ है, हमारे जो ये शरीर है पंचभूत से निर्मित है, तो हमारे प्रकृति का जो दान है उसको अगर हम उपयोग में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो हमारा शरीर सुस्त रहेगा। तो स्वदेशी का अर्थ प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन स्वदेशी का ये अर्थ होता है कि हम अपने शरीर और हमारा जो चिंतन है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम जब नहाने जाते हैं, अभी हर कोई साबुन का आ जाता है ना, नहाना मतलब साबुन, शैम्पू, ठीक बात है, ये तो उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन ये स्वदेशी होना चाहिए। कैसे हो सकता है? आप जब नहाने जाते हैं तो बेसन ले सकते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी ले सकते हैं, थोड़ा गुलाब जल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा महू हनी ले सकते हैं। तो ये जो 5 चीज़ है उसको मिला के आप अगर शरीर में लेपन करते हैं तो उसका जो चर्म है हमारा वो सुस्त रहेगा और सुंदर भी लगेगा। और अभी धूप का मौसम है, समर सीजन है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो मुल्ताना मिट्टी है, मुल्ताना मिट्टी में थोड़ा सा नींबू का रस लगा के, महू थोड़ा सा इतना 2 ड्रॉप डाल के आप उसको भी नहा सकते हैं। मतलब जब आप नहाने जाते हैं उसको उपयोग में करेंगे तो आपका जो रंध्र है, ये स्किन में जो छोटा छोटा ये है, वो भी अच्छे से साफ हो पाएगा। तो ये भी स्वदेशी का एक चिंतन है।
स्वदेशी प्रोडक्ट का चिंतन, स्वदेशी व्यवहार का चिंतन हमारे घर में ही है, तो हम उसको अच्छे से व्यवहार में ला सकते हैं। तो ये तो गया मतलब दिनचर्या में और बहुत चीज़ है। आप देखिए हमारे माँ बहनों को में जो रसोई में जो चीज़ होता है, आजकल तो हर कोई उसे मसाला बोलते हैं, लेकिन पहले उसको क्या बोलते थे कि आयुर्वेदिक का चीज़ बोलते थे। आप देखिए ना, हल्दी हो गया आपका, जीरा हो गया आपका, नमक हो गया, संदैव नमक हो गया, ये जो भी चीज़ है रसोई घर में आता है, ये कहीं ना कहीं एक आयुर्वेद छुपा हुआ है। उसको हम अपने खान पान में लाने से हमारा शरीर भी सुस्त रहेगा, और कहीं ना कहीं उसी में भी स्वदेशी का दृष्टिकोण छुपा रहा है, छुपी रही है। तो इंडियन प्रोडक्ट और एक कैसे हेल्प हो सकता है, इंडियन प्रोडक्ट आप यूज करेंगे और घर में जो चीज़ है उसको अगर यूज करेंगे तो आपका इकोनॉमी जो है बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। आप सोचिए, चीन अभी अपना सब चीज़ आप सोच सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके यूसी ब्राउज़र तक अपना ही सब खुद का ही निर्मित वो चीज़ अपना उपयोग में ला रहा है। तो हम भारतवर्ष में रहते हुए इतना पुराना सौराष्ट्र हमारा जो सोच है, चिंतन है, वो पूरा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो उसको हम अब उपयोग में ला सकते हैं, स्वदेशी का चिंतन ला सकते हैं, स्वदेशी वस्तु का यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, तो हमारा इकोनॉमी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। तो हमारा चिंतन स्वदेशी होना चाहिए, हमारा खान पीन स्वदेशी होना चाहिए, हमारा उठना बैठना ये भी स्वदेशी होना चाहिए, पहनावा भी स्वदेशी होना चाहिए। तो इसी से क्या होगा, हमारा तो भारत का मंत्र है, जो हर घर स्वदेशी हो और जग जग स्वदेशी हो। तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष 2025 में जो गुरु का भावना है, सबसे बड़ा लीडर हो के आगे आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं अगर स्वदेशी हम व्यवहार में लाएंगे तो भारतवर्ष सबसे आगे रहेगा। और हमारे दिल से हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और गर्व से करते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ एन इंडियन। आई एम